बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन। मसला फ़लस्तीन को आम तौर पर हालत हासरा में एक कौमी और सियासी मसले के तौर पर देखा जाता है, जहाँ दो कौमें इसराइल और अरब एक मखसूस इलाके पर अपनी अपनी हाकमियत का दावा करते नजर आते हैं। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर इसराइल इतने जुल्म व सितम के पहाड़ क्यों डाल रहा है, उसको गाजर मूली की तरह क्यों काट रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम सवालात के जवाब देंगे। दर हकीकत फ़लस्तीन यहूदियत और ईसाईयत की जाय पैदाइश है और बहुत सी सल्तनत और ताकतों के कंट्रोल में रहा है, जिनमें कदीम मिस्र, इसराइल, कदीम यहूदा, सल्तनत फ़ारस, सिकंदर आज़म और इसके जानशीन हैं। ये हित्ता हज़ारों सालों से मुख्तलिफ बरादरी और तहजीबों का घर रहा है। ये सरजमीन यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के लिए मजहबी अहमियत की हामिल है। बाइबल के मुताबिक बनी इसराइल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसे नबियों की क़ियादत में इस इलाके में आबाद हुए। रोमियों ने 63 साल कबल मसीह इस इलाके को फ़तह किया और कई बगावतों के बाद 70 ईस्वी में यरूशलेम के दूसरे हैकल को तबाह कर दिया। यहूदी आबादी को जलावतनी और मुंतशरी का सामना करना पड़ा। इसे यहूदी डायस्पोरा कहा जाता है। सल्तनत उस्मानिया ने 16वीं सदी से पहले जंगी अजीम तक इस इलाके को कंट्रोल किया। ये वो सरजमीन है जहाँ अनबिया इकराम ने सबसे ज़्यादा हाज़िरी दी और इस सरजमीन पर बैतुल मुक़द्दस यानी मुसलमानों का पहला किबला अव्वल है और इसी मुकाम को अब मस्जिद अक्सा कहा जाता है। फ़लस्तीन में ये मुकाम तमाम मज़ाहिब के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस सरजमीन पर बहुत से अनबिया इकराम मदफून हैं। यहूदियों के लिए ये मुकाम इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसी मुकाम पर अपने बेटे की कुर्बानी दी, और ईसाइयों के लिए ये मुकाम इसलिए अहमियत रखता है कि यहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई और कुर्बे क़यामत में इस शहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जब तशरीफ़ ले गए तो वह मस्जिद अक्सा से ही गए थे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, हैकल सुलेमानी किस तरह तमीर हुई और इसका पस मंज़र कुछ यूँ है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम यानी बनी इसराइल को हदायत नसीब हुई तो अल्लाह तबारक तआला ने इस कौम से खुश होकर इन्हें ताबूत सकीना अता फरमाया। ये एक मुक़द्दस संदूक था और इस संदूक में अनबिया इकराम की ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी, यानी कि तबरक़ात थे। अनबिया इकराम के वो तबरक़ात जिसकी बदौलत इस कौम को हर मैदान में फ़तह नसीब होती थी। इसके बाद जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो उन्होंने ताबूत सकीना की हिफाजत के लिए एक हैकल तमीर करवाया और इसमें ताबूत सकीना रखा। ये हैकल जिन्नों के ज़रिए तमीर करवाया और इस हैकल की तमीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने से शुरू हुई और बाद में आपके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने 900 कबल मसीह में मुकम्मल किया। इस ताबूत सकीना को हैकल सुलेमानी में रखा गया। ये हैकल बहुत खूबसूरत था, इसमें किसी को दाखिल होने की इजाज़त ना थी। जब आप अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई और आपकी कौम आपकी वफ़ात के बाद भटक गई और गुनाहों में डूब गई, इस नाफरमानी की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने बनी इसराइल पर अज़ाब इलाही नाजिल किया और इनको हलाक कर दिया। इसके बाद 500 कबल मसीह में बख्तनसर बादशाह ने यरूशलेम पर हमला करके हैकल सुलेमानी को तबाह बर्बाद कर दिया और शहर में कत्ले आम शुरू हो गया। तमाम यहूदियों को कत्ल कर दिया गया और जो बच गए वो बख्तनसर की कैद में आ गए। बख्तनसर एक जालिम सफाक काफिर बादशाह था। यहूदियों ने अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर तौबा की और ये तौबा कबूल हुई और यहूदियों ने अल्लाह तबारक तआला से मदद तलब की। कुछ मुद्दत के बाद एक साइरस नामी बादशाह की हुकूमत कायम हुई और इनको बख्तनसर से आज़ाद करवाया और हैकल सुलेमानी को दोबारा तमीर करने की इजाज़त दी। रवायात में आता है कि इस जंग और कत्ल व गारत में ताबूत सकीना गुम हो गया। बाज़ मौरख़ीन के मुताबिक ताबूत सकीना को बख्तनसर ने कहीं दफन करवा दिया था और बाज़ रवायात के मुताबिक ताबूत सकीना अल्लाह ताला के हुक्म से गायब हो गया। और जब यरूशलेम में हैकल सुलेमानी दोबारा तमीर हो गया और यरूशलेम में यहूदी आबाद हुए और ये लोग कुछ अरसे बाद दोबारा नाफरमानियाँ करने लगे
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، لیکن ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہ کیا اور انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دینے لگے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور جس کو سولی پر چڑھایا تھا وہ در حقیقت کوئی اور تھا۔ اس نافرمانی کے بعد یہودیوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ایک ظالم بادشاہ جو بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا، اسے ٹائٹس رومی کہا جاتا ہے، یہ کہر خدا بن کر یہودیوں پر نازل ہو گیا۔ اس نے یہودیوں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح، گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور جو یہودی بچ گئے وہ یروشلم چھوڑ کر چلے گئے۔ جب عرب میں اسلام داخل ہوا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اسلام یروشلم تک پہنچا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس مقام پر مسجد اقصیٰ تعمیر کروائی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا تھا۔ کئی صدیوں تک یروشلم مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور تمام مذاہب کے لیے یروشلم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے تھے۔ امریکہ اور برطانیہ کی سازش سے یروشلم میں یہودیوں کو آباد کر دیا گیا، اور ان یہودیوں نے زرعی زمینیں خریدنا شروع کر دی اور آہستہ آہستہ فلسطین میں اپنے قدم جما لیے، اور اب مسلمانوں اور یہودیوں میں نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی۔ یہودی مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ تابوت سکینہ کہیں مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے۔ اس لیے ان یہودیوں نے کئی بار مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کی کوشش کی ہے، اور وہ اس میں ناکام رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کروانا ان کی دیرینہ خواہش ہے۔ یہودی دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ دجال کی آمد سے قبل مسجد اقصیٰ کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر دیا جائے اور تابوت سکینہ بھی حاصل کر لیا جائے۔ دجال کی آمد اس وقت ہوگی جب اس کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا دشمن اور دجال کو اپنا مسیحا مانتے ہیں۔ یہودی قوم مسلمانوں کو ختم کر کے پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، یہ بات یاد رہے کہ دجال کا ظہور اس وقت ہوگا جب یہ یہودی اس کے پیروکار سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے۔ اس لیے یہ لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے ہیں۔ جب دجال اس دنیا میں آئے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے، اور وہ دجال اور اس کے پیروکار یعنی یہودیوں کو ختم کر دیں گے۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ امبراری وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام